ओम साई राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं साई छोटी बहुत दिनों बाद आपसे मिलने आई हूँ और बहुत अच्छा मिरेकल्स लेकर के आई हूँ। इन 1-2 महीने में मेरे साथ बहुत मिरेकल्स हुए हैं और मेरे पास बहुत सारे मिरेकल्स की स्टोरी भी आई थी कि दीदी प्लीज़ आप मेरे बारे में, बाबा के बारे में बताओ कि बाबा ने मेरे साथ कैसा कैसा चमत्कार किया है। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरी थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। इसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। कभी कभी मैं शॉर्ट्स डाल देती थी और उतनी बातें तो आके मैं नहीं बोल सकती थी, इसके लिए सॉरी। एंड आइए बहुत अच्छा एक मिरेकल्स लेकर के आई हूँ। ये एक लड़के की कहानी है जिन्होंने कभी बाबा का पूजा नहीं किया है, कभी बाबा के सामने दीप नहीं जलाई है, कभी अगरबत्ती नहीं जलाई है, लेकिन इन्हें बाबा पे इतना विश्वास था, बस नाम से साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा उच्चारण इतना होता था। आपको विश्वास नहीं होगा, इनके पास रहने के लिए घर नहीं था। इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि इनके घर वाले इनको घर से निकाल दिए। जब ये 9 साल के थे तो इनको घर से निकाल दिए। जब ये 17 साल के हुए तब इन्होंने होश संभाला और फिर ज़िंदगी की इस नाव पे थे जहाँ कोई सहारा नहीं था इनका, कोई भी सहारा नहीं था। तो हमेशा मुझे बोलती थी कि क्या करे दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं हमेशा बोलती थी जाके राखे साइयाँ तो मार सके ना कोई। मेरे बाबा है ना, तुम एक अगरबत्ती बाबा के पास जलाओ ना, देखो बाबा तुम्हारे साथ चमत्कार करेंगे। तो बोलते थे अगरबत्ती तो नहीं जलाते, जलाएंगे जलाएंगे, ऐसे रोज बोलते थे, पर वो कभी नहीं जलाते थे। लेकिन मैंने देखा कि वो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे बाबा की फ़ोटोज़ लगाने लगे, वीडियोस लगाने लगे। मैं बोली वाह। तो बोलते हैं क्या कि मैं आपको हमेशा खुश देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा में कुछ तो बात है कि आपको इतना खुश रखते हैं। आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स है फिर भी आप हमेशा मुस्कुराते हैं, इसका रीज़न क्या है? मैं बोलती थी बस बाबा और कुछ भी नहीं। हमेशा मैंने उसको बोला है कि बस बाबा और कुछ भी नहीं। अगर बाबा पे आस्था है, विश्वास है, तो बाबा कभी हमारी नैया डूबने नहीं देंगे। और उन्होंने बाबा को अपना माना और वो ऐसा किसी दिन नहीं था जिस दिन उनके होठों पे बाबा का नाम नहीं आता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई उस पे, वो बोलने लगे दीदी मेरा बहुत मन कर रहा है, हम शिरडी जाएं एक बार। एक दिन बहुत रो रो के मुझे बोल रहे थे। मैं बोली थी जाना, अगर कुछ अच्छा हो तो जाओगे या फिर कुछ अच्छा पाने के लिए जाओगे। तो वो मुझे बोल रहे थे हम जाएंगे शिरडी, हम आपके लिए भी दुआ मांगेंगे और अपने बारे में भी बाबा को बोलेंगे। वो शिरडी नहीं जा पाए, लेकिन उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि हम शिरडी जाएं। लेकिन उसके अंदर में जो बाबा के लिए भाव था वो बहुत जग गया था। तो वो अपना बाबा की एक फ़ोटोज़ उन्होंने ली और बाबा को हमेशा स्मरण करते हुए कहा कि बाबा हमें उतना पूजा पाठ करने नहीं आता है बाबा, हम मेंटलिटी बहुत परेशान रहते हैं बाबा, आप मेरी भावनाओं को समझना बाबा। और बाबा एक घर नहीं है बाबा, घर की बहुत ज़रूरत है बाबा। एक एक रुपये के लिए तरस रहे हैं बाबा, कुछ करो ना बाबा। रोज़ ये ऐसा कहने लगे और इसी बीच वो रास्ते से जा रहे थे, उन्हें एक आदमी मिला और उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? इन्होंने बोला मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अब मर जाऊँगा, मुझे मेरी ज़िंदगी का समझ में नहीं आ रहा, मन कर रहा है कि अब जाके मैं मर जाऊँ। ऐसा इसका मन होने लगा। उतने में रास्ते में एक साईं बाबा का मंदिर दिखाई दिया और ये बाबा के मंदिर गए। बाबा के पास इन्होंने रोना शुरू किया, बाबा को गुलाब का फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए और बाबा को बोले कि बाबा बहुत उलझने आ गई है बाबा, कोई सॉल्यूशन निकाल दो बाबा। बाबा 1 रुपये नहीं है बाबा, ज़िंदगी कैसे जिएंगे बाबा, आप ये ज़िंदगी दिए तो रास्ता भी दिखाओ बाबा, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अनपढ़ है बाबा, हम क्या करें। उन्होंने एक क्लास भी पढ़ाई नहीं की थी, अनपढ़ गँवार है वो। फिर वो मंदिर से निकल गए और जैसे वो अपने घर गए उतने में उन्हें एक कॉल आता है। जो आदमी उसको रास्ता में मिला हुआ था वो उसको फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरे पास एक काम है, तुम करोगे, तुम्हें हम 9,000 रुपया देंगे। ये बेचारा गरीब बोला ठीक है, ये उनके पास चले गया काम कर। ये 3 महीना काम किया, इसको 9,000 मिलने लगा। उसी पैसे से इन्होंने एक हनुमान जी का लॉकेट बनाया, वो अपना गला में पहन लिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये पुनः बाबा के मंदिर गए, गुलाब का फूल और प्रसाद चढ़ाए और अपनी बहन को पैसा भेज कर बाबा के वो चादर चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए
और वो मेहनत करने लगे। हमेशा बाबा का स्मरण, ऐसा किसी दिन नहीं था जिस दिन बाबा का उच्चारण उनके होठों पे नहीं रहता था। 2 साल में उन्होंने इतनी मेहनत की। आज वो एक ज़मीन खरीद लिए हैं, 15-20 लाख का घर बना लिए हैं। 22 साल की उम्र में उनका खुद का अपना घर हो गया है। और ये सारा श्रेय वो बाबा को देते हैं और बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी ऊंचाइयों पे कैसे आ गया हूँ। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि सच में ये मैंने किया है। उसको खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया। तो इसलिए मैं कहती हूँ, अब उनकी आखिरी इच्छा कि अब शिरडी जाए, वो बहुत जल्द अब शिरडी जाने वाले हैं। बाबा पे अगर विश्वास है तो बाबा कभी आपको हारने नहीं देंगे। लेट तो लगती है, बहुत 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 लेट होती है, मुझे पता है, मैं भी साईं भक्त हूँ। बाबा बहुत परिश्रम, बाबा बहुत इंतज़ार करवाते हैं, लेकिन वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे। उनको इतनी हिम्मत बाबा ने थी। आज 22 साल का लड़का 15 लाख का घर बना लिया, कितनी बड़ी बात है। 1 रुपया उसके पास नहीं था, लेकिन उनकी गलत संगत भी नहीं थी, उनकी संगति बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनती था। बाबा ने हाथ पकड़ के ऊँचा कर दिया। इसलिए बाबा का पूजा करना ज़रूरी नहीं है। आस्था विश्वास हमारे दिल में होना चाहिए, बाबा के लिए श्रद्धा होना चाहिए। बाबा के पास लाखों करोड़ों रुपये रख देने से, बाबा के पास फूल जल प्रसाद रख देने से बाबा हमारे नहीं होंगे। उनको अंदर से उच्चारण करना पड़ता है, उसको अंदर से फील करना पड़ता है। लोग कहते हैं बाबा का हम पूजा कैसे करें, बाबा को कैसे बनाए। मैं खुद साईं भक्त हूँ, मैं खुद उतना पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन हो नहीं सकता कि बाबा मेरे रूम में नहीं है, बाबा मेरे होठों पे नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो आस्था विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे मन की आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। बाबा वहाँ विराजमान है, बाबा हमारे अंदर, बाबा बाहर नहीं है। ओम साई राम। आते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, इन्हीं की एक और स्टोरी लेकर के मैं आऊँगी। बहुत अच्छी कहानी है। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम साई राम।